जैसे इसमें सर्वाइकल, वर्टिगो, माइग्रेन, सिर का बहुत एक्सट्रीम दर्द रहता है जैसे किसी को, तो वो हम पॉइंट्स के साथ करते हैं, ठीक है। और सेकेंडली जॉइंट्स का बहुत रहता है, लोग डिस्क का बहुत प्रॉब्लम रहता है लोगों को आजकल देखा है। क्यों? क्योंकि आजकल आपको पता उनका खाना पीना, उठना बैठना वैसा हो गया सारा कि लोग अपने पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। और डॉक्टर्स जो हैं डायरेक्टली उनको बोल देते हैं नी ट्रांसप्लांट कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। तो उससे मुझे लगता है ये ज़्यादा बेटर है, आप कम से कम थोड़ा ट्राई तो कीजिए, अपनी बॉडी को थोड़ा टाइम तो दीजिए। जब आप टाइम देंगे तो नेचुरली आपके पास लास्ट ऑप्शन जो है वो ऑपरेट है ही है। उससे पहले अगर क्योर कर सकते हो तो थोड़ा थ्रू सिस्टम मुझे लगता है चलना चाहिए, पॉइंट सिस्टम के साथ। लोगों को आहिस्ता-आहिस्ता अब लोग अवेयर हो रहे हैं, वापस जो हैं वो आयुर्वेदिक पे, आयुर्वेदा जोड़ रहा है, उनको ला रहा है वापस। और जैसे योग, आपको पता ही है, योग से इंसान कहीं न कहीं निरोग हो रही है। वैसे एक्सरसाइज़ेज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, वैसे एक्यूप्रेशर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मुझे लगता है जो लोग करेंगे वो डेफ़िनेटली बहुत उनको फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ों से। जी, आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। अभी हम श्रुति एक्यूप्रेशर क्लिनिक में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर श्रुति जी। मैम, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच अरफाज जी। श्रुति मैम, अगर बात करें हम, ये जो एक्यूप्रेशर है क्लिनिक आपने यहाँ पे खोला हुआ है, क्या है यहाँ पे और किस तरह के पेशेंट्स यहाँ पे आते हैं आपके पास, और कैसे उनकी जो दर्द है या उनको जो पेन है वो कैसे उनका दूर होता है, क्या कुछ किया जाता है यहाँ पे, किस तरह का इलाज किया जाता है? ये बहुत अच्छा आपने एक मेरे से प्रश्न किया कि एक्यूप्रेशर क्या है। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्यूप्रेशर है क्या? एक्यूप्रेशर ये चीन से आया है और ये काफ़ी पुराना, काफ़ी वर्षों, 100 साल पुरानी चीज़ है, जिसको हम लोग भूल चुके हैं। देखा जाए तो इसमें क्या है, एक प्रेशर है, पॉइंट्स पे हम प्रेशर देते हैं। जैसे नर्व सिस्टम आपका किसी का डैमेज हो जाता है या वीक हो जाता है किसी वजह से, तो उसको हम प्रेशर से रिलीज़ करते हैं, एक्टिव करते हैं। इसमें काफ़ी सारी थेरेपीज़ होती हैं, जैसे वाटर थेरेपी हो गई, स्टीम थेरेपी हो गई, पॉइंट सिस्टम से करते हैं। देन उसके बाद आप सुजोग थेरेपी आ गई, इसमें काफ़ी सारी थेरेपीज़ है, मैग्नेट थेरेपी आ गई, उससे हम इलाज करते हैं। है ये बहुत पुराना, और ये देखा जाए कहीं न कहीं देसी सिस्टम है। इसको हमने कहीं न कहीं रिफर्निश किया हुआ है। मैं यही कहूँगी लोगों को कि लोग इतना फ़ास्ट जा चुके हैं कि लोगों को समझ ही नहीं है अपनी चीज़ों की। ये जो ऐसा इलाज है, आप अपना खुद भी इलाज कर सकते हैं और दूसरे का भी कर सकते हैं इसमें। आपको इसके लिए किसी पे डिपेंड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये इसमें मुझे लगता है कोई कॉस्ट भी नहीं है। हाँ, जिसको नॉलेज नहीं है उसको पे करना पड़ता है। तो ये बहुत अच्छा थेरेपी है, और जैसे आजकल आपको पता है इतने लोग आगे एडवांस हो चुके हैं कि हर चीज़ को ईज़िली अवेलेबल हो जाती हैं। उससे ज़्यादा मुझे लगता है हमारी जो बॉडी, हमारा जो स्ट्रक्चर है, ख़राब हो रहा है। श्रुति मैम, किस तरह के पेशेंट्स आपके पास आते हैं, किस तरह की पेन लेके, दर्द लेके आपके पास आते हैं और किस तरह से आप उनका इलाज करती हैं, अगर हम डिवाइड करें पेन्स को जी। अलग अलग तरीकों में? जी, जैसे इसमें सर्वाइकल, वर्टिगो, माइग्रेन, सिर का बहुत एक्सट्रीम दर्द रहता है जैसे किसी को, तो वो हम पॉइंट्स के साथ करते हैं, ठीक है। और सेकेंडली जॉइंट्स का बहुत रहता है, लोग डिस्क का बहुत प्रॉब्लम रहता है लोगों को आजकल देखा है। क्यों? क्योंकि आजकल आपको पता उनका खाना पीना, उठना बैठना वैसा हो गया सारा कि लोग अपने पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। और डॉक्टर्स जो हैं डायरेक्टली उनको बोल देते हैं नी ट्रांसप्लांट कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। तो उससे मुझे लगता है ये ज़्यादा बेटर है, आप कम से कम थोड़ा ट्राई तो कीजिए, अपनी बॉडी को थोड़ा टाइम तो दीजिए। जब आप टाइम देंगे तो नेचुरली आपके पास लास्ट ऑप्शन जो है वो ऑपरेट है ही है। उससे पहले अगर क्योर कर सकते हो तो थोड़ा थ्रू सिस्टम मुझे लगता है चलना चाहिए, पॉइंट सिस्टम के साथ। लोगों को आहिस्ता-आहिस्ता अब लोग अवेयर हो रहे हैं, वापस जो हैं वो आयुर्वेदिक पे, आयुर्वेदा जोड़ रहा है, उनको ला रहा है वापस। और जैसे योग, आपको पता ही है, योग से इंसान कहीं न कहीं निरोग हो रही है। वैसे एक्सरसाइज़ेज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, वैसे एक्यूप्रेशर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मुझे लगता है जो लोग करेंगे वो डेफ़िनेटली बहुत उनको फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ों से। जी, तो अभी तक जो पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं, कुछ स्टोरीज़ आप शेयर करना चाहेंगी कि क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा पेशेंट्स का, आपके साथ बातचीत रही, या क्या उन्होंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया? पहले उन्होंने कहाँ-कहाँ पे इलाज कराया, आपके बाद आपके पास इलाज करवाने के बाद उनको कितना रिलीफ़ महसूस हुआ? जी, मेरे पास तो ख़ैर बुज़ुर्गों की ज़्यादा लाइन है, उसमें काफ़ी लोगों ने मुझे यहाँ आके बताया। अभी मैं लेटेस्ट ही आपको बताऊँगी, कल की बात है। जैसे एक लेडी आई है यहाँ पे, तो उसको डिस्क की प्रॉब्लम बताई है और कहती है मैं 40s में हो आई हूँ, एम्स में हो आई हूँ, बहुत इलाज कराया है, इतने-इतने पर्चियाँ लेके उठा के ले, मुझे ये देखो ये। मैंने कहा, मुझे कहा कि इसको बंद कर दो,
मैंने उसको 5-6 एक्सरसाइजेज़ कराई हैं, कुछ थोड़े से पॉइंट्स किया और कुछ सप्लीमेंट्स उनको नर्व्स के लिए मैंने उनको बताए हैं कि आप ये जो नर्व्स के लिए लें, तो वो उन्होंने लिए हैं। और अल्टरनेट डेज़ पे मैंने उनको बोला आप कम से कम एटलीस्ट ज़्यादा नहीं 1 महीना मेरे पास आइए। तो कल वो लेडी बेल्ट लगा के आई है और कल ही वो विदाउट बेल्ट यहाँ से गई है, बहुत खुश होके गई है। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं इस चीज़ को बहुत सौभाग्य मानती हूँ कि मेरे जो पेशेंट हैं वो मेरे लिए भगवान हैं। तो कहीं न कहीं मुझे सेवा करने का ये मौका मिला और मैं ज़रूर करती रहूँगी ऐसे ही। मैम, कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो गरीब होते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता है, लेकिन दर्द तो हर किसी को होता है। तो उनके लिए कोई पैसे की तरफ से भी कोई रिलीफ़ मिल रहा है या सिर्फ़ दर्द से ही आप रिलीफ़ दिलवा रहे हैं? दोनों की तरफ से मैं ये बोलूँगी, क्योंकि देखिए दर्द आपने बिल्कुल सही कहा, दोनों तो दर्द तो दोनों को होगा, अमीर को भी गरीब को भी। जो अफ़ोर्ड कर सकता है, मैं उसको भी नहीं बोलूँगी आप मुझे पे कीजिए, पर आइए ज़रूर। क्यों? कहीं न कहीं आप अपने आप को तो सुकून दीजिए, क्योंकि इतनी जो हम फ़ास्ट लाइफ़ चला रहे हैं उसमें मुझे लगता है कहीं न कहीं रुकना ज़रूरी है। और अपनी बॉडी पे जो इंसान अपने अपने लिए 24 घंटे में से 24 मिनट नहीं निकाल सकता, मुझे लगता है वो आज के टाइम पे बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो एट लास्ट एट द एंड आपको कहीं न कहीं जुड़ना ही पड़ेगा आयुर्वेदा के साथ। तो बेटर है आप पहले ही जुड़ जाइए। और यहाँ से आपको जो गरीब हैं उनको तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। 100% मैं आपके थ्रू ये कहना चाहूँगी, वो बेझिझक आएँ गरीब लोग, 100% उनका मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगी। जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं, पैसा बिल्कुल, नहीं है। उनको इवन कि मैं अपने पैसों से उनको सप्लीमेंट भी दूँगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि जिस काम के लिए हमें भगवान ने भेजा है वो मैं ज़रूर करूँगी। सेवा मेरा पहला धर्म है, वो मैं ज़रूर करूँगी। और मेरे हाथ में हुनर है, मैं क्यों नहीं किसी को इस हुनर का बेनिफिट दूँगी। तो मुझे लगता है डॉक्टर्स को भी ऐसे ही करना चाहिए, हर एक डॉक्टर को ऐसे करना चाहिए। आपके अंदर का हुनर है, आप कहीं से इन्वेस्टमेंट नहीं दे रहे हो किसी को अपने घर की। तो ये जो आजकल ट्रेंड बना है कि विदाउट फ़ीस हम जा नहीं सकते, वो गलत है। सबको इतना जानना चाहिए, इंसान को इंसानियत को समझना चाहिए। बिल्कुल। श्रुति मैम, अगर बात करें हम दर्द, जितने भी आपने दर्द जो गिनवाए यहाँ पे, इसकी शुरुआत कैसे होती है? और लोग जो हैं फ़ास्ट इलाज के लिए जल्दी-जल्दी हॉस्पिटल्स में जाते हैं, ऑपरेट करवा देते हैं या बाकी सारी चीज़ें करते हैं। तो इस दर्द की शुरुआत कैसे होती है? क्या कारण रहते हैं कि इंसान को दर्द होना शुरू हो जाता है? अल्फाज़ जी, आपने वो एक सुना होगा, कहते हैं स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस। अगर ये सिस्टम स्लो है, पर ये एक जीतता 100% है एक्यूप्रेशर। मैं ये नहीं कहती कि मैं करती हूँ, बहुत दुनिया में करते हैं लोग। आयुर्वेदा हमेशा जीतता है और एलोपैथिक हमेशा हारेगा। क्यों हारेगा? क्योंकि वो स्टीरॉइड्स हैं। आप इंस्टेंट अभी आप गोली लेते हैं सेरिडॉन, फ़र्क पड़ जाता है। आप मुझे बताइए आप क्योर हुए? क्योर कभी नहीं हो सकते। क्योर हमेशा तभी हो सकता है जब तक आपको अपनी बीमारी का पता चलेगा। पता चलेगा, फिर उसके पीछे भागोगे, फिर उसको पकड़ोगे और उस पे फिर आप इलाज को लाओगे, पहली बात। और दूसरी चीज़ इस पे मैं आपको ये बोलूँगी कि इसको आगे लाना चाहिए और लाएँ आप ज़रूर। मतलब अगर हम बात करें जिस तरह से आयुर्वेदा की बात करेंगे तो ये हानिकारक भी नहीं है। अगर बिल्कुल हम सेफ़ है, 100% सेफ़ है ये, 100%। इससे आपको ऐसा है कि नफ़ा नहीं तो नुकसान भी नहीं, यही हम बोलेंगे आपको। बाकी बहुत एक्सट्रीम होगा तो उसके लिए इलाज जाना पड़ेगा, वो ठीक है। वो अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस है तो उसको यहाँ नहीं आना है, इमरजेंसी उसको इमरजेंसी जाना है। जैसे अब जैसे मैं हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मुझे पता है मैं सर्वाइव कर रही हूँ, चल सकती हूँ, जा सकती हूँ, दिखा सकती हूँ, विज़िट ले सकती हूँ, तो 100% विज़िट लेना चाहिए, ठीक है ना? वो ये मैं यही बोलूँगी। तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट ऐसा नहीं है कि क्योर नहीं हो सकते, क्योर हो सकते हैं। बहुत लोग आते हैं जो बोलते हैं हमें नी में पेन एकदम से निकल गई है, 10 साल पुरानी है, तो वो उसमें क्या है, डॉक्टर्स भी एक्सरे करा चुके हैं, हमारा एमआरआई हो चुका है, कुछ भी नहीं आता है। वो बोलते हैं कोई नर्व आपकी प्रेस हुई, तो नर्व जब आपकी प्रेस हुई है उसका इलाज क्यों नहीं है फिर आपके पास? फिर वो पॉइंट्स के सिस्टम से ही क्यों निकलता है बाहर? तो इसमें यही है, थेरेपी है, मसाज है, पॉइंट सिस्टम है, उससे एकदम से जब एक्टिव होती है, वो स्टिमुलेट होती है वो नर्व, तो 100% फ़र्क पड़ता है लोगों को। बहुत लोगों को यहाँ से फ़र्क पड़ के गए हैं ऐसे लोग। श्रुति मैम, एक सवाल मेरा इस सब से हट करके रहेगा। आपकी चेयर वो वाली है लेकिन आप वहाँ पे नहीं बैठे हैं और आपने श्री कृष्ण जी को यहाँ पे बिठा के रखा हुआ है, तो क्या कारण है इसका? कारण ये है कि इन्होंने मुझे सब कुछ दिया है, तो मैं इनको क्यों ना अपनी जगह पे बिठाऊँ? ये जो ज़िंदगी है ये भी इन्हीं की है, तो मैं इनकी जगह कैसे ले सकती हूँ? तो जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था, तो मैंने यही अपने आप में एक कसम ली थी कि मैं लोगों की सेवा करूँगी अब। अब मैं और कुछ नहीं करूँगी, लोगों की सेवा करूँगी। क्योंकि 90% नहीं, 99 नहीं, 100% लोग आजकल आपको पता है ग्रसित हैं दर्द से। तो मेरे को लगता है ये इन्होंने मुझे ये बहुत बड़ा हुनर दिया है
तो ये हकदार हैं इस जगह के, मैं तो कहीं भी नहीं हूँ, इसलिए मैं इनके साथ बैठती हूँ। मैं जूनियर हूँ, ये मेरे सीनियर हैं। आप कभी इस चेयर पे नहीं बैठे? नहीं, मैं नहीं बैठती हूँ, ये मुझे गाइड करते हैं और मैं इनके थ्रू चलती हूँ। इससे बड़ी और कोई चीज़ ही नहीं है इनके लिए। मैं थोड़ी-सी भावुक हो जाती हूँ। ये मेरे ठाकुर जी हैं, यही सब कुछ कर रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। इन्हीं की सेवा से सब कुछ आपके सामने ही चल रहा है। श्रुति जी, अगर लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे संपर्क करना चाहते हैं, क्या लोकेशन रहेगी आपकी? और मोबाइल नंबर तो चलो हम कैप्शन में डाल ही देंगे। 100% बहुत सिंपल है। न्यू प्लॉट, हाउस नंबर 300/C, और आप इसमें भी अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दीजिएगा, नियर राधा कृष्ण टेम्पल, न्यू प्लॉट, जम्मू। ये प्रधान स्वीट्स के बैक साइड पे ही हमारा घर है। एनी टाइम आप कभी भी आ सकते हैं। वैसे मेरा टाइम जो है 11 to 7 रखा हुआ है, तो इन बिटवीन मैं विज़िट जो है मेरा पर्सनल, मुझे ले जाते हैं ज़बरदस्ती कि कोई बहुत बुज़ुर्ग होते हैं, 80 ईयर्स के भी होते हैं, 85, वो नहीं आ सकते हैं। सो दैट मुझे जब सेवा करनी है तो मुझे घर भी जाना है, मुझे यहाँ भी देखना है, उसके लिए मेरी कोई शर्त नहीं है। और मैंने कोई भी किसी के लिए इफ़ एंड बट्स नहीं रखे हुए हैं। तो मुझे लगता है मैं ना करके फिर मुझे सारा दिन वो फ़ील होता है कि पता नहीं वो मेरी वजह से ठीक हो जाते, तो मैं नेचुरली चली जाती हूँ। थोड़ा सा टाइम का किल्लत रहता है, बट जो भी मेरे पास आएँ 100% आप बेझिझक फ्रैंकली आराम से आप आइए और एक बार कॉल ज़रूर कीजिएगा मुझे। जी, जी, ज़रूर। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच अरफाज जी, थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर श्रुति जी। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।